एवरीवन, मैं हूँ आशिका सना और स्वागत है आपका स्कूल शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो आज हम लोग करने वाले हैं हमारे सैनिक स्कूल 20 डेज चैलेंज का डे नंबर 19 और हम लोग बस एकदम अंत पे पहुंच चुके हैं हमारे 20 डेज चैलेंज में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले सवाल के साथ यहाँ पे स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। द प्रोडक्ट ऑफ अ नॉन जीरो होल नंबर एंड इट्स सक्सेसर इज ऑलवेज। जो नॉन जीरो होल नंबर है मतलब आप कुछ भी ले लीजिए जीरो के अलावा, माइनस में नहीं प्लस में, और उसका सक्सेसर मतलब उसका जो +1 अगर आप कर दोगे तो जो आंसर आएगा, मान लेते हैं मैंने 15 उठाया और 16 ले लिया, तो दोनों को जब भी मल्टीप्लाई करेंगे, या मैंने 13 ले लिया 14 ले लिया, तो ऐसे जब भी मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा एक इवन नंबर आता है। जैसे आप 4 × 5 करो 20 आएगा, इवन है। 5 6 लो कितना आएगा 30 आएगा, इवन है। 6 7 लो 42 आएगा, इवन है। तो दोनों को जब भी मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या आएगा, हमेशा एक इवन नंबर आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। A sum fetched the total simple interest of ₹4016.25 at the rate of 9% in 5 years. What is the sum? प्रिंसिपल पूछा जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसा ही आपका कितना दिया है 4016.25, रेट आपका दिया है 9% और टाइम दिया है आपका 5 years। तो प्रिंसिपल पूछा, तो प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, SI × 100 बाय R × T है ना। तो ऐसा ही आपका कितना है 401625 कर दीजिए इंटू 100 बाय इसका 100 नीचे, इसका 0 0 आ गया और टाइम आपका 9 रेट हो गया और टाइम 5 हो गया। तो 100 तो यहाँ से कट गया, 5 से ये कटेगा कितने बार में, 8 0 3 4 5 बार में। 9 से कटेगा क्या, 5 8 9 9 3 12 12 8 20। 9 से तो नहीं कटेगा ये लग रहा है, 1 मिनट। 4 3 7 7 5 12 12 8 20। तो ये 8, 1 मिनट, इसमें कुछ प्रॉब्लम हुई है, 1 मिनट रुक जाइए। ठीक है, एक बार इसको वापस से ये करके देखते हैं। ऐसा ही हमारे 401625 इंटू 100, ठीक है, बाय 100 इसका आएगा, इंटू R आपका 9 है, ठीक है, और टाइम आपका 5 है। तो ये 100 यहाँ से 100 में चला गया। 9 से इसको पहले काट लेते हैं, 9 से ये जाएगा 4 बार में 36 का 4, मैं ऐसे ही डिवाइड कर लेती हूँ, पता चला गलती होगी दोबारा, 1625। ठीक है, तो अगर इसको डिवाइड करते हैं 4 बार में आपका 36 आएगा, तो यहाँ पे 4 आ गया। ठीक है, फिर आपका 1 आया, तो फिर आपका 4 बार में 36 आएगा, फिर 5 आया, 6 बार में आपका कितना आएगा, 9 बार में 54 आया, 54 में 2 बचा 22, फिर 2 बार में आपका 18, 18 में आपका 4 45, 5 बार में। तो आपका यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा 4, फिर 4, फिर आपका 9, फिर आपका 2, फिर 5। अब 5 से इसको काट देते हैं, कितना आएगा, 8 बार में 40 का 4, 9 बार में 45 का 4, 8 बार में 40 का 2, तो 8 9 नहीं 2 बार में ना, हाँ 2 बार में 10 आएगा ना, तो 20। तो 8 9 2 5 आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो डिवाइड करने में इसका ध्यान रखिएगा। आगे आते हैं, फाइंड द एंगल मेजर बिटवीन द हैंड्स ऑफ द क्लॉक व्हेन टाइम शोज 6 PM। जब घड़ी में 6 बज रहे होंगे तब आपको बताना है कि कितना का एंगल बनेगा। तो 6 बजे छोटी जो सुई होती है आपकी इधर होगी और बड़ी वाली इधर होगी, तो आपका जो 180 डिग्री का एंगल है वो बन रहा है ना, तो आपका स्ट्रेट एंगल बन रहा है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा यहाँ पे। आगे चलते हैं नेक्स्ट पे, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर। वॉल्यूम, क्यूब का वॉल्यूम निकालना है, इसका साइड क्या है आपका 6 cm है, वॉल्यूम क्या होता है इसका साइड क्यूब, उसका क्यूब निकाल दीजिए। तो 6 का क्यूब क्या होता है, मैंने कहा है आपको क्यूब भी याद होना चाहिए, स्क्वायर भी, क्यूब आपको कम से कम 10 तक याद होना चाहिए। तो 6 का 216 होता है। ठीक है, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 216। ऐसे आप 36 × 6 करके भी निकाल सकते थे, लेकिन टाइम बचाने के लिए आपको याद होना चाहिए। आगे आते हैं, राइट रोमन न्यूमरल इतना इन अरेबिक न्यूमरल। तो चलिए इसको बताते हैं। CD का मतलब आपका क्या होता है 400, ये XXX का मतलब आपका होता है 30 और इसका मतलब होता है आपका 9। तो 439 439 आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट आता है, ग्रोइंग चिल्ड्रन नीड मोर ऑफ। जो बढ़ते हुए बच्चे होते हैं उनको क्या चाहिए, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, प्रोटीन्स, फैट्स। तो आंसर हो जाएगा प्रोटीन्स चाहिए। ठीक है, आगे आते हुए गैस इज डिसॉल्व्ड अंडर प्रेशर इन सॉफ्ट ड्रिंक। सॉफ्ट ड्रिंक में आपकी कौन सी गैस जो है वो डाली हुई रहती है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। क्या हो जाएगा आपका आंसर कार्बन डाइऑक्साइड। हु इज द लोएस्ट रैंक ऑफिसर अमंग दीज,
कौन सी सबसे लोएस्ट रैंक वाली ऑफिसर का आपका इसमें से है? विंग कमांडर, ग्रुप कैप्टन, फ्लाइंग ऑफिसर, फ्लाइंग लेफ्टिनेंट। तो आंसर हो जाएगा आपका जो फ्लाइंग ऑफिसर होता है वो सबसे लोएस्ट पोस्ट है इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेशनल फेस्टिवल? हमारे 3 फेस्टिवल है, इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे और गांधी जयंती। आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे? गांधी जयंती। बाकी सब आपका क्या है? रीजनल फेस्टिवल है, कोई रिलीजियस फेस्टिवल है। डॉक्टर अमर्त्य सेन वॉन नोबेल प्राइज इन कौन से फील्ड में जीता था? इकोनॉमिक्स, पीस, केमिस्ट्री, लिटरेचर। तो उन्होंने जीता था इकोनॉमिक्स में। उन्होंने किताब लिखी है वेल्थ ऑफ, नहीं ठीक है वो रहने देते हैं। एक और एडम स्मिथ की बात कर रहे थे हम। विच वर्ड मीन्स नियरली द सेम एज सफिशिएंट? सफिशिएंट का मतलब होता है जो ठीक ठाक मात्रा में हो। तो इन्फिनाइट तो नहीं होगा, मैरी नहीं होगा, सरप्लस नहीं होगा, एडेक्वेट मतलब जितना हमें चाहिए उतना ही। फिर आते हैं वर्ड इज द ऑपोजिट ऑफ सिंपल। तो सिंपल का ऑपोजिट क्या होगा? यहाँ पे कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ठीक है, सिंपल का उल्टा जो चीज साधारण, कॉम्प्लेक्स जो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो। अ लिस्ट ऑफ बुक्स इन द लाइब्रेरी इज कॉल्ड, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन है, क्या हो जाएगा? मोनोलॉग, डायलॉग, कैटलॉग, डायरी। क्या हो जाएगा यहाँ पे इसका आंसर? कैटलॉग। आगे चलते हैं, फाइंड द फेमिनिन जेंडर ऑफ हॉर्स। हॉर्स का फेमिनिन जेंडर क्या होगा? मेयर, डो, यू या राम। क्या हो जाएगा? हॉर्स का होता है मेयर। ठीक है, आगे आते हैं नेक्स्ट पे। चूज द वर्ड व्हिच मींस द ऑपोजिट ऑफ राइज। राइज का मतलब होता है ऊपर उठना। स्मूथ, प्राइड, रैश तो नहीं होगा, क्या हो जाएगा? फॉल हो जाएगा। फॉल का मतलब क्योंकि गिरना, एक तरफ आप ऊपर उठ रहे हो, दूसरी तरफ आप नीचे जा रहे हो, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे आते हैं, इफ वी अरेंज द वर्ड्स गिवन इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर व्हिच वर्ड वुड कम एट लास्ट प्लेस? सबसे लास्ट में कौन सा आएगा बताइए? रॉबर आएगा, रैंडम आएगा, रेस्ट्रिक्ट आएगा, क्या आएगा? देखिए आर 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 तीनों है। ए वाला सबसे पहले आएगा और ई वाला भी सबसे पहले आ जाएगा। वो आपका बाद में आता है, तो सबसे लास्ट में कौन सा आ जाएगा? रॉबर। ठीक है, आगे आते हैं, इसका अल्टरनेटिव क्या होगा इसके बाद? तो 11 प्लस 13 2 है, फिर यहाँ पे 4 जोड़ा गया, फिर यहाँ पे 2 जोड़ा गया, फिर यहाँ पे 4 जोड़ा गया, फिर यहाँ 2 जोड़ा गया, तो यहाँ पे 4 जोड़ा जाएगा, तो आपका आंसर 29 हो जाएगा। ठीक है, तो यही पैटर्न आपको देखना है। फिर आते हैं चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। बी एम जे ई पी वी एस एस वाई से कनेक्टेड है, तो बी एम जे क्या होगा ये आपको बताना है होमवर्क में। ठीक है, आपको इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम्स इंडिकेट द बेस्ट रिलेशन बिटवीन फ्लावर, लोटस एंड रोज। तो क्या होगा? देखिए फ्लावर क्या है, ये फ्लावर में पूरा आएगा, फ्लावर के अंदर आपका लोटस भी आएगा और फ्लावर के अंदर आपका रोज भी आएगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, आगे आते हैं, चूज द अल्टरनेटिव। क्या होगा? 7 इज रिलेटेड टू 49 विथ 7 into 7 आपका क्या होता है? 49 होता है, तो 11 into 11 आपका क्या हो जाएगा? 121 हो जाएगा, तो आंसर आपका क्या हो गया? 121 हो गया। ठीक है, तो इसी के साथ हमारे जो सारे क्वेश्चन है वहाँ पे खत्म होते हैं। अगर आप इसकी तैयारी करना चाहते हो और ज़्यादा डिटेल में सारी चीज़ें समझना चाहते हो, और कल हमारा लास्ट डे होने वाला है, ठीक है, तो ऐसे हम लोग सारे लाएंगे, सिर्फ सैनिक स्कूल के लिए नहीं, जेएनवी के लिए या सीएचएस के लिए, सभी चीज़ों के लिए आपके लिए अवेलेबल होगा। तो 6th और 9th के लिए अगर आप सैनिक स्कूल की तैयारी करना चाहते हो, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन की, तो आप हमारा अभिमन्यु बैच ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे हम लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिलती है, क्लास नोट्स की पीडीएफ मिलती है, लेक्चर वाइज क्विज मिलता है, प्रैक्टिस सेट और टेस्ट सीरीज मिलता है। डिटेल में अगर बात करें तो लाइव इंटरैक्टिव क्लासेस होती है। ठीक है, प्रो में आपको कुछ ज्यादा फीचर्स मिलते हैं, जैसे आप जो पढ़ते हो उसके नोट्स भी आपको मिलते हैं। ठीक है, फिर बात करें तो लेक्चर वाइज डीपीपी मिलती है, मतलब जो आपका लेक्चर होगा उससे रिलेटेड आपको 10 क्वेश्चन उसी लेक्चर के दिए जाएंगे, उस लेक्चर में आपको जो भी पढ़ाया गया होगा तो वो आपको मिलता है। फिर बात करें चैप्टर वाइज आपको प्रैक्टिस सेट मिलता है, तो आपको उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन मिलते हैं ताकि आप उसको अच्छे से सॉल्व करो। चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज मिलती है, आप टेस्ट देके अटेम्प्ट कर सकते हो सिर्फ उस चैप्टर का कि आपको कितनी चीजें समझ में आई है। लाइव डाउट सेशन होता है, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो उसमें आप पूछ सकते हो। मैं स्टडी प्लानर आपको दिया जाता है ताकि आप प्लान्ड वे में पढ़ पाओ कि इस दिन आपकी ये क्लासेस होंगी, ठीक है, इतने लेक्चर्स में ये क्लासेस आपकी जाएंगी, या आप आराम से इन चीज़ों को समझ सकते हो। मेंटरशिप सेशन मिलता है जहाँ पे हम लोग बच्चों को गाइड करते, करियर गाइडेंस मिलता है, व्हाट्सएप सपोर्ट मिलता है, सारे आने वाले बैचेस आपको फ्री मिलते हैं इंक्लूडिंग द क्रैश कोर्स जहाँ पे हम लोग रिविजन कराते हैं, तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियरी होता है। आप हम लोगों से डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हो और साथ साथ जो मॉक टेस्ट है वो भी आपको फ्री मिलता है। कैसे ज्वाइन कर सकते हो? हमारा स्कूल शिक्षा आप इंस्टॉल करिए और जो हमारा अभिमन्यु बैच है उसको आप सिलेक्ट कर सकते हो अपनी क्लास के हिसाब से, चाहे 6th में हो, 9th में हो या 11th में हो। ठीक है, 11th फॉर CHS। चलिए
तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं अपने आखिरी डे पे, दैट इज डे 20, ठीक है। तो फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय, जय हिंद, जय भारत।